हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक इंटीग्रेशन, विच इज very very most important topic of our 12th class. In today's class we will discuss about एक्सरसाइज 7.1. बेटा आज की क्लास में हम लोग रैपिडली डिस्कस कर लेंगे और हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे टफ होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वो सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे. तो पहले हम लोग 7.1 एक्सरसाइज के किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं, कौन कौन से पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, की पॉइंट्स क्या क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं. यस बेटा, सो वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स लाइक आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन. यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² प्लस 3x प्लस 1. तो देखो, इसको हमारे को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x. हमारे पास यहां मोर देन वन टर्म है, टर्म्स के बिटवीन प्लस और माइनस सिंबल यूज आ रहा है, तो हम लोग इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं. और हमारे को लर्न रखना है कि इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स एज इट इज रहते हैं. ओके, लाइक फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का एज इट इज रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x². या हमारे पास सेकेंड टर्म में 3 कोफिशिएंट है तो एज इट इज रख दिया और x का इंटीग्रेशन प्लस. बट हियर थर्ड टर्म में यहां हमारे पास ओनली कांस्टेंट टर्म है, वन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x. अगर यहां पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी होता है एक्सेप्ट 1, तो उसको हम लोग इन फ्रंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां अप्लाई कर देते हैं और 1 को इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x. इज दैट क्लियर? तो हम लोग सिंपल सा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. 4 एज इट इज x³ अपॉन 3. बेटा हमने एक फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, x⁴n. इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n हम लोग जानते हैं x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ये फॉर्मूला हमारे को एल्जेब्रिक टर्म्स कहीं पे भी आ जाए, x⁴ कांस्टेंट टर्म, तो हमारे को यूज लेना है. ओके, लाइक दिस. यहां पे भी हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म है, x⁴ कांस्टेंट टर्म, x⁴ कांस्टेंट टर्म, और ये भी एल्जेब्रिक टर्म है. ओके, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज ले लेते हैं लाइक दिस. x⁴ 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो गया, 3/3 प्लस 3 एज इट इज. इट इज x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x होता है विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, वी ऑल नो दैट. एंड प्लस c. बेटा इसका प्लस c कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, तीनों को हमने कंबाइंडली c मेंशन कर दिया. तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वी शुड यूज इक्वल टू सिंबल इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके बेटा, तो ऐसे हमारे पास आंसर आ सकता है. अब देखो, सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कहीं भी इंटीग्रेशन में ब्रैकेट यूज आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट्स. देखो यहां पे ब्रैकेट है और यहां पे भी ब्रैकेट है और यहां पे भी ब्रैकेट है. तीनों क्वेश्चंस में हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट वो ऐसी कंडीशन बन जाएगी और हम लोग उसको इंटीग्रेट इजीली कर पाएंगे. लाइक मैं रैपिडली तीनों क्वेश्चंस का हिंट आपको दे रहा हूं. आफ्टर दैट यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लाइक हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर. तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग तो इट इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 9 dx. a प्लस b होल स्क्वायर पर आइडेंटिटी यूज ले ली. अब देखो जरा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम सा हो गया, सेम पैटर्न पे हो गया, तो हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली इसी फॉर्म में. लाइक
4 as it is, integration of x square plus 12 as it is, integration of x, and here 9, यहां 1 था हमारे पास तो हमने 1 यहां मेंशन किया था, एक्सेप्ट 1 हो तो 9 को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x, अब इजीली आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इट इज 4x³ प्लस 12x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x प्लस c। अगर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके बेटा, सेम पैटर्न पे आप लोग इसको भी सोल्व कर सकते हैं। लाइक थर्ड क्वेश्चन, √x प्लस 1 एंड x प्लस 3 dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व द ब्रैकेट्स। यस बेटा, आपको ये लर्न रखना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों में पैटर्न अलग अलग होते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में u इंटू वी अप्लाई कर लिया करते थे तो भी आंसर सेम आता था, लेकिन यहां हम लोग ऐसा यूज नहीं ले सकते, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ऑल द ब्रैकेट्स। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर ले हम लोग। इफ बेसेस आर इक्वल देन पावर्स विल बी एडेड, तो हमारे पास ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है, सो इट इज x⁴3/2, यहां हमारे पास 3x⁴1/2, ये कंडीशन हमारे पास प्लस x प्लस 3। अब हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसी फॉर्म पे। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? यस बेटा, सेम पैटर्न पे आप लोग इसको भी सोल्व कर सकते हैं। इट इज x⁻², तो x⁻² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बेसेस आर इक्वल देन पावर्स विल बी एडेड, तो यहां 2 में हाफ ऐड हो जाएगा, यहां 1 में हाफ पावर ऐड हो जाएगी, और यहां 5x⁻1/2 मेंशन हो जाएगा, और वो भी हमारे पास सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाएगा और हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। लिसन, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे को एक सिंपल सी बात लर्न रखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल टर्म है, ओनली एक्स टर्म सिंगल टर्म है, तो हम लोग इन टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक 3x² प्लस x माइनस 1 अपॉन √x dx, ये क्वेश्चन गिवन है। कैन वी स्प्लिट देम? देन वी गेट 3x² अपॉन √x प्लस x अपॉन √x माइनस 1 अपॉन √x। आप देखो ये टर्म इजीली सॉल्व हो सकती है, कैंसिल आउट हो सकती है, तो इट इज remaining x⁻3/2, it's remaining x⁻1/2 and it is x⁻−1/2। वापस ऐसी कंडीशन बन जाएगी, x⁻n वाला फॉर्मूला हम लोग यूज ले लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चंस जो है, ये 5 क्वेश्चंस जो हैं, ये एक पैटर्न पे बेस्ड है, लेकिन अब यही क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन दे रखे हैं, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x सिंगल टर्म में था, यहां हमारे पास सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में मोर देन 1 टर्म है, मतलब सिंगल टर्म नहीं है, तो हम लोग इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज लेना होगा। ओके, सो आई एम टेकिंग these 2 questions for practice. Yes beta, for question number 6 there is x² plus 3x plus 1 upon x plus 1 dx। तो बेटा जब कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में मोर देन 1 टर्म हो x की, और न्यूमरेटर में x की टर्म डिनोमिनेटर के x की टर्म से या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो हमारे को लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज लेना होता है। लाइक x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यस, हाउ मेनी टाइम्स? x टाइम, सो x² प्लस x, that will be cancelled, it is 2x plus 1. How many times? 2 times. So 2x plus 2.
इट इज -1। तो बेटा इस कंडीशन को अब हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं लाइक x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इस फॉर्म में। ओके, अब हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेटली लाइक x dx प्लस 2 1 dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इज दैट क्लियर? अब यहां हमारे पास x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x। अब ये जो है कंडीशन हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास log x प्लस 1 और प्लस c हम लोग यूज ले लेंगे। सो आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस log x प्लस 1 और प्लस c। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा सेम पैटर्न पे ही हम लोग 7th क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा अपने को? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज लेना पड़ेगा लाइक x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 2 दैट विल बी कैंसिल्ड, इट इज -3। तो अब हम 7th क्वेश्चन को भी रीअरेंज कर सकते हैं जैसे हमने इसको रीअरेंज किया लाइक 1 माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 dx। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी कैन इंटीग्रेट separately like 1 dx minus 3 as it is 1 upon 2 plus x square dx। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन तो अपन जानते हैं x, it is 1 upon a square plus x square। the integration of this 1 upon a tan inverse x upon a, जो कि हमारे को बेसिक फॉर्मूलाज हैं हमने लर्न कर लिए हैं। सो आंसर इज 1 by √2 tan inverse x by √2 plus c, that will be our answer। तो बेटा 7.1 एक्सरसाइज में ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं और थर्ड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास इसी टाइप से सोल्व हो जाएंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देन वी विल गेट इट इज लाइक sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx। तो बेटा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan x होता है और sec x tan x का इंटीग्रेशन भी हम लोग जानते हैं sec x होता है। सो आंसर ऑफ दिस tan x प्लस sec x। इज दैट क्लियर? अब देखो ये कंडीशन भी हमारे पास ऐसी कंडीशन से बिलोंग कर रही है, यह हमारे पास न्यूमरेटर में मोर देन 1 टर्म है लेकिन डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, देन वी कैन स्प्लिट देम। जैसे आप लोग इसको स्प्लिट करेंगे देन वी विल गेट 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 एज इट इज एंड sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो बेटा आप लोग जानते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो 2 तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा कोफिशिएंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको पहले भी। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास 2 और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, यहां हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 3 और ये कंडीशन बन जाएगा हमारे पास tan x sec x, जैसे कि हमारे पास यहां था। तो tan x sec x का इंटीग्रेशन भी हम लोग जानते हैं sec x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी हम लोग जानते हैं tan x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 tan x minus 3 sec x plus c। तो 7.1 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है, तो आपको समझ में आ जाएगा शायद। अब हम लोग 7.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।